कुंती जी ने देखा कृष्ण आज तेरी बुआ जान गई, कोई बात नहीं, तू कहता मैं भगवान नहीं हूं, भतीजा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन आज तेरी बुआ तुझसे कुछ मांगना चाहती है, तुम दोगे ना? हाँ हाँ बुआ, आप मांगो और मैं ना दूं। कहो बुआ, क्या मांगिए, क्या चाहिए आपको? कुंती जी ने कहा कृष्ण आज तेरी बुआ अंचल फैला के मांग रही है, हे कृष्ण तू अपनी बुआ को पुरस्कार दे दे, सारे संसार में जितनी विपत्ति हो कृष्ण मेरी इस झोली में डाल दे, और ऐसी विपत्ति मत देना कि जो आज आए कल चली जाए, मुझे ऐसी विपत्ति दे दे जो सदैव रहे। कन्हैया ने कहा बुआ आप होश में तो हो ना, आप क्या मांग रही हो? हाँ हाँ कृष्ण पूरे होश बात से मांग रही। विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु तुम जगत गुरु हो ना? गुरु माने गुरु माने देने वाला, और सारे संसार को तुम देते इसलिए तुम जगत गुरु हो। मेरी झोली में भी विपत्ति डाल दे कन्हैया। कन्हैया ने कहा बुआ आपकी जिंदगी में विपत्ति के अतिरिक्त आया ही क्या है? 3 पन होते हैं, बालापन, जवानी, बुढ़ापा, और तीनों पनों के सुख अलग अलग होते हैं। माताओं के जीवन में तीनों सुख 3 आधार पर होते हैं। बालापन में माता पिता का सुख, जवानी में पति का सुख, और बुढ़ापे में बच्चों का सुख। लेकिन बुआ आपका बालापन भी दुखमय गया क्योंकि माता पिता नहीं रहे, दूसरी जगह पालन पोषण हुआ। जवानी भी आपकी यूं ही चली गई दुखमय। जिस पति के साथ विवाह हुआ उसको श्रापित योग था, पांडु रोग था, पीलिया रोग था, पति सुख से भी वंचित रही। अंत में बुढ़ापे में बच्चों का सुख मिलता। चलो कोई बात नहीं, बालापन बीत गई, जवानी बीत गई, अब बुढ़ापा तो सुखमय बीते, तो बुढ़ापे में तो और ज्यादा दुख। आपकी पुत्र वधू को भरी सभा में विलज्जित किया गया, पुत्रों को किन किन षड्यंत्रों से मारने का प्रयास किया गया, राजमाता होकर के भी जंगल जंगल भटकना पड़ा। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, क्या कहे कुंती बुआ, आपके जीवन में विपत्ति ही विपत्ति तो आई, और फिर भी विपत्ति मांग रही हो। जब जब विपत्ति आई मैं दौड़ दौड़ के आपके पास आया। कुंती जी ने कहा कृष्ण क्या कहा? तुम आए ना, जब जब विपत्ति आई तुम दौड़ दौड़ के आए ना मेरे पास। एक कन्हैया आज तुमने मुझे संपत्ति दे दिया, मेरे बेटा को राजा बना दिया और मुझे राजमाता बना दिया, तो तुम जाने लगे। आज मैं तुम्हारी नीति समझ गई, जिसके ऊपर विपत्ति होती है तुम उसी के पास जाते हो। तुम संपत्ति से दूर रहते हो, इसलिए मैं विपत्ति मांग रही हूं। कृष्ण मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए जो तुमसे दूर कर दे, तुमको भुला दे। वो भोगमयी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। कृष्ण सबसे बड़ी संपत्ति है तेरा स्मरण, तेरा साथ होना। कृष्ण मैंने अनुभव किया है,
जब मेरे पास विपत्ति थी, देखने में तो लोगों की थी कि विपत्ति है, लेकिन उस समय तेरी बड़ी याद आती थी। और जब मैं याद करती थी तो तू दौड़ दौड़ करके आ जाता था। हृदय तेरे लिए पुकारता रहता था। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कृष्ण, मैं यही चाहती हूं कि तुम मेरे पास से मत जाओ। कृष्ण, मेरे लिए तो तुम ही संपत्ति हो। नमो किंचन वित्ताय। कृष्ण, मैं जान गई तुम अकिंचनों के धन हो, तुम दीनों के बंधु हो। तुम्हें धनवान बंधु किसी ने नहीं कहा, तुम्हें विद्वान बंधु किसी ने नहीं कहा, तुम्हें कलावान गुणवान सौंदर्यवान बंधु किसी ने नहीं कहा। तुम तो कृपा उसी पर करते हो जो दीन होता है, इसलिए तुमको दीन बंधु कहा गया। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। मत जाओ, आज ये तेरी बुआ तुझसे मांग रही है। मैंने तो विपत्ति इसलिए मांगी कि तू संपत्ति दे करके जाने लगा। मैं चाहती हूं कि मुझे वो संपत्ति नहीं चाहिए, वो विपत्ति ही ठीक है जो तू मेरे साथ रह।